वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वमेव माता सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव शिवधारामृतवाणी बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में दास के केवल आप हो। अज का जापति चाहना अज का जाना सतगुरु मुझको है जिससे दयाती है संत दास वही कर पाएगा। ओम जय सिद्धारायण नमः। जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण 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 सत्य नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण नारायण तुझमें नारायण 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 तुझमें नारायण 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 मुझमें नारायण 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 मुझमें नारायण 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 सब में नारायण बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जी बोलिए शिवधारा वाले साहिब जी मन राम क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा क्रोध न छोड़ा झूठ है कौड़ी का तो लगता है सन क्यों छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया राम झूठे देश से दिए लय जाकर झूठे देश से दिए लय जाकर
असल देश क्यों भुला दिया, असल देश क्यों भुला दिया, असल देश क्यों भुला दिया। जित सिमरन ते अति सुख पावे, जित सिमरन ते अति सुख पावे, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया। कहत कबीर सुनो, कहत कबीर साध संगत क्यों छोड़ दिया, साध संगत क्यों छोड़ दिया। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सच वचन क्यों छोड़ दिया, सच वचन क्यों छोड़ दिया। मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, जपो मन राम जपन क्यों छोड़ दिया। जीवन में रोज कई परिवर्तन होते आए हैं और आगे का भी नियम यही है। प्रकृति में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ज्योतिष आचार्य कई कई साल के भविष्य के फ्यूचर के तिथियां कैलेंडर बना के रखते हैं। अमुक समय पर ही सूर्य उगेगा और अमुक समय पर ही सूर्य ढलेगा। सेकंड तक लिखते हैं। किस आधार पर? इसी आधार पे कि सूर्य नारायण हमेशा अपने ठीक ही समय पर उगता है। विश्व का कनाडा देश एक ऐसा देश में 4 घंटे के अंतर से सूर्य उगता है। धरती की बनावट कुछ ऐसी है। जैसे भारत में की टाइम पर ये विषय रहेगा, थोड़ा बहुत कलकत्ते का चेंज रहेगा, उधर से उगेगा। उसी देश से अमुक समय पर सूर्य इस समय उगेगा, लेकिन वो अटल है। लेकिन हमारी वृत्ति, हमारा जीवन, हमारी स्वास्थ्य में, सोच में परिवर्तन आता रहा है। पानी पिएंगे ही, और जब से ही बिस्लरी का दौर चला है तो सब जगह हम लोग बिस्लरी अगर बाहर जाते हैं, लेकिन ये इसमें मत नहीं कि हम पानी नहीं पिएंगे। भोजन खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर नींद को पहुंचे। भले सवेरे नींद उसकी अच्छी हो, 5,000 रुपए एक कमरे का, कहीं 10,000 रुपए एक कमरे का, कितना नहीं खर्चा लगता है। क्यों? मतलब हम लोग नींद में कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करते, न नींद में, न खाने में, न पीने में। ये हुई 4 बार खुद को तैयार करते हैं। लेकिन ये है पर्सन टू पर्सन वेरिएशन, हर किसी का एक दूसरे से कुछ अलग है। लेकिन खाना, पीना और सोना, फिर हम लोग अपनी वृत्ति की ओर देखे, हमें बोलना अच्छा लगता है। चादरें भी सफेद हैं, फिर रोटी में भी बफे टेबल
पर चादरें सफेद हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग तो देखते आते हैं। मतलब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन मूल बात क्या रही, खाना पीना सोना फिर खुद पर दृष्टि से बाहर परिवर्तन आएंगे ही। अभी इन दिनों में शादियां बहुत है, वजड़े वजहेजे विला जानी तो मेरी विला जानी, वजड़े वजहेजे से अॼुकल्ह मेहंदी आ वरी हाणे हल्दी एड़ी हली पई आहे जो हल्दी जो भाग पीलो हेठो को मथे मथे ताईं सॼो माना हर शइ पीली पीली। मां चवंदो अलाए कोई रंग मंग हणाए नी पीलो अलाए छा न पियो मां जुॾे ताईं मां अटेंड न कयो आहे, ॾिसां छा आहे को ॾिसां तो छा कंदा नी भाई। अरे हल्दी दूध में डाल के पियो भैया, बहुत फायदेमंद है। तो चाहे पर उपटन बना के लगाओ, बहुत फायदेमंद है। चलो जो भी अच्छा है, भगवान सबके घरों में खुशियां दे। आज का मुख्य मेरा बिंदु है जो आध्यात्मिक सुधार और उद्धार के लिए नियम है ना, सेवा सिमरन सत्संग, इसमें हमारी ओर से बदलाव नहीं होना चाहिए, भावित ना हो। तीन बातें, आसक्त न हो, काम ले, मोबाइल से काम लेना है ले। हम लोग इस मोबाइल के माध्यम से हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से आश्रम के बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं, उसमें माध्यम ये है, मैं मानता हूं उसको, लेकिन इसमें आसक्ति ना हो। कल शिवधारा सामूहिक विवाह हुए पूज्य शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में, तो लाइव कहीं कहीं से लोग आनंद ले रहे थे, भक्त जहां भी शिवधारा के भक्त हैं। चाहे परसों का सत्संग हो, कल सवेरे का सहरा बंधन हो, फिर बारात हो, फिर विवाह हो, या जितने भी कार्यक्रम हो सब लाइव चल रहे थे, सभी आनंद ले रहे थे। यहाँ तक अच्छा है, बढ़िया है। इतनी तैयारियां भी आज नहीं लेके आया हूँ दीदी जी को। कल सवेरे हम लोग जाएंगे गोंदिया, वहां संत, परसों हमारी यात्रा रहेगी वणी में, फिर रविवार को यहाँ 5 कैंप है अपने शिवधारा नेत्रालय में, आंखों की कैंप है। जिनके ऑपरेशन निकलेंगे उनके ऑपरेशन कोई खर्चा नहीं कर सकता, तो 20 तारीख को फ्री में होंगे, निःशुल्क। बाबा शिव प्रॉब्लम रहती, खुजली रहती, स्किन सूखी सूखी पड़ जाती है, तो 5 कैंप है। परसों हम लोग आ जाएंगे, अटेंड करेंगे। 12 तारीख को जाएंगे कौंडनपुर, वहाँ कार्यक्रम है, संत सम्मेलन है। 13 तारीख को हम लोग नागपुर जाएंगे, सवेरे वहाँ कार्यक्रम है, सेवा है, साईं गोविंद राम जी की वर्षी है जेरी पटका में। 14, 15, 16 हम लोग हैं ढुलिया में, फिर 17, 18 अमरावती आएंगे, फिर 19, फिर पाचोरा। 20 तारीख को पाचोरा में भी कार्यक्रम है हमारे यहाँ शिविर भी है, देखेंगे जैसे भी। तो बाहर ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें आसक्ति न हो। और दूसरा आज का बिंदु है कि हम लोग भ्रमित ना हो। माया की भूल भुलैया में सत्य को, परमात्मा को, गुरु को, नाम को, सिद्धांतों को भूले नहीं, छोड़े नहीं। और अंतिम तीसरा बिंदु, प्रभावित न हो। इनकी ड्रेस हमसे महंगी है, इन्होंने ज्वेलरी भी अच्छी महंगी पहनी, इनका घर अच्छा है, कार अच्छी है, मोबाइल अच्छी है, ये अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है। सबको परमात्मा रूप जान के सबको प्रणाम करो, अंतर्मुखी हो जाओ। आज का बिंदु है सेवा सिमरन सत्संग में बदलाव नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। चलो किसी के बर्थडे पर जाएंगे, विवाह में जाएंगे, जो भी कार्यक्रम रहेगा उसमें भली पार्टिसिपेट करें, शामिल हों, सहभागी भी हों, सामने वाले को अच्छा लगेगा। बहुत लोगों की ऐसी आदत है, कोई खिलाने के लिए कोई चीज देता है, मुझे भूख नहीं, और कोई घर से भूखा थोड़ी निकलता है, अभी निकला पेट भरा हुआ नहीं, सामने वाले का थोड़ा लो, उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि कल आपके हाथ से कोई नहीं लेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही दूसरों की खुशी बढ़ाओ, लेकिन उस खुशी को मन पर न लो। कोई दुखी है तो दुख में जाके दुख बांटो, तो कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो आज का बिंदु ये है, आज थोड़ा एक में विषय लूंगा
भारतीय इतिहास में राजा जनक का नाम आदर से लिया जाता है, राजा जनक में। और तीनों को आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। आज थोड़ा सा बस उस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि बाहर की बातें बहुत हो गई, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे जीवन में सुधार हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभ्य होते जाएं, संस्कारी जीवन होता जाए और सिद्धांतवादी जीवन बनता जाए। उसमें बदलाव नहीं है, बाहर बदलाव आएगा, रोज नया बदलाव आएगा, कोई ना कोई बड़ा झटका, कोई घटना घटेगी, कोई इंसिडेंस होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों बातें आएंगी। लेकिन इनके बीच में हम लोग चित्त वृत्ति करके एकाकार बनते जाएं, होते जाएं, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ हमारी आयु कम भी तो हो रही है। कहते हैं कि एक एक श्वास का अंदर जाना जीवन मिलना है, एक एक श्वास का बाहर निकलना मृत्यु होना है इस शरीर का। 1 मिनट में हम लोग बड़ी आयु वाले बैठे हैं जितने 10 बार ऐसा होता है, छोटी आयु वालों को 20-30 बार ऐसा होता है 1 मिनट में। इतनी बार जीवन मिलता है, इतनी बार मृत्यु का भी साक्षात्कार होता है। 1 मिनट किसी का श्वास तो रोको, अरे मारी दिया, मारे मरण का डबे जा, मारा दुश्मनी थी जा, कहां की कहां हम लोग पहुंच जाते हैं। केवल कोई श्वास को थोड़ी देर रोके तो भले दुनियादारी के सब काम करें, लेकिन मूल बातों को नहीं भूलें। तो आज राजा जनक के जीवन से हम लोग लेंगे। अष्टावक्र महाराज की कृपा हुई थी, 3 राजा जनक हुए हैं। एक राजा जनक मां सीता के पिताजी हैं, जिन्होंने तपस्या करके विधेय अवस्था को प्राप्त करा है। राजा जनक कौन? विधेय प्रभाव नहीं है। या हम लोग घर से निकले, कुछ देखते आए, दुकान खोले थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खा रहा था, कोई लड़ रहा था, सबका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ा। इसको कहा जाता है विधेय अवस्था। इसलिए राजा जनक की वृत्ति ऐसी थी, जथा राजा तथा प्रजा। पुराने इतिहास में हम लोग जाते हैं, जैसा राजा था वैसी जनता रहती थी, पब्लिक रहती थी। और राजा धर्म कर्म वाला था तो प्रजा भी ऐसी रहती थी। और पुराने जमाने में तो ये भी प्रथा थी, राजा जिस गुरु का शिष्य बन गया, पूरी जनता भी, राज्य में जितने भी लोग रहते वो भी उनके शिष्य बन गए, ऐसा नियम था। और इस आधार पर ही भगवान बुद्ध जी ने आदि दुनिया को अपना शिष्य बनाया था। क्यों उनके शिष्य बने थे? हर एक देश के राजा उनका शिष्य बना, तो उसकी पूरी जनता भी उनकी शिष्य बन गई थी। उसमें हमारा भारत से हालांकि बाहर गए थे, भारत पर प्रभाव उस समय कम पड़ा था। 25 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने भगवान से वृत्ति जोड़ना तप आज का हांगकांग हो, सिंगापुर हो, जहां तक मुझे नॉलेज है, इन देशों में खूब प्रचार करा था और वहां की जनता उनके शिष्य हुई थी। फिर शरीर के अंतिम सालों में लौटे थे और भारत के कुशीनगर में आके शरीर त्यागा था। भगवान बुद्ध जी ने जन्म शरीर का हुआ था लिम्बड़ी करके एक गांव था अखंड भारत का, जो इस समय नेपाल में है। शरीर का जन्म वहां हुआ था, अवतार वहां हुआ था, लिम्बड़ी करके है नेपाल में। और शरीर त्यागा था भारत के कुशीनगर में, शायद पंजाब में आता है ये कुशीनगर। ट्रेन भूसावल से जाती है। तो कुल मिला के विषय चल रहा है कि जिस जिस देश के राजा उनके शिष्य बने थे, तो पूरी प्रजा भी उनकी शिष्य बनी थी। ऐसे ही आधी दुनिया के लोग भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे। अभी बिंदु चल रहा है हमारा कि न प्रभाव मन पर बढ़े, न हम लोग भ्रमित हों, न प्रभाव पड़े, न भ्रमित हो, न इधर उधर की बातों में अटके, आसक्त न हो हमारा जीवन। तो हम लोग पहला उदाहरण सुन रहे राजा जनक का, विधेय अवस्था को प्राप्त थे जब सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत कथा कही है, बाद में उनके पिता ने वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि तुम 12 कला वाले हो, तुम्हें शक्ति है। जिसने अपनी मां के गर्भ
करी थी। बड़ी बात है, कोई ऐसा उदाहरण दूसरा मिलता ही नहीं। जिन्होंने मां के गर्भ में बैठ के समाधि लगा के साधना करी थी, फिर उनके पिताजी ने कहा था, वेद व्यास जी महाराज ने, अपनी मां के गर्भ से बाहर आओ, कृपा करो, हे पवित्र आत्मा, मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है। 12 साल कोई बैठता है क्या मां के गर्भ में? मैं आऊंगा तो भटक जाऊंगा, इसलिए मैं भक्ति तो अंदर ही कर रहा हूँ। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा था, नहीं भैया, आपको बाहर आना पड़ेगा। फिर देवता सब डर गए थे, हाहाकार मच गई। भगवान नारायण के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए गए, कोई ऐसी आत्मा है वेद व्यास महाराज की, क्या बाहर आइए। बोले मुझे बाहर नहीं आना। बोले आपकी माया मुझे भ्रमित करेगी। तो भगवान ने वचन दिया था, मैं अपनी माया को रोक देता हूँ और उसी समय आप जन्म लेना। और ऐसा हुआ था। माया 14 कला वाला, वैसे वो भी पूर्ण अवतार माना जाता है भगवान श्री राम, और 12 कला वाला माना जाता है सुखदेव जी महाराज, जिनमें आज तक सबसे ज्यादा शक्तियां थी। पशु में रहती है, पंछियों में रहती है 1 से 3, इंसान में रहती है 3 से 5, संतों में 7 तक हो सकता है शक्तियां रहती हो। इसको कलाएं बोलते हैं। जंतुओं में, पशुओं में, पंछियों में 1, किन में 3। जैसे कुत्ते की नाक में शक्ति ज्यादा रहती है। इंसानों में 3 से 5, पिछले जन्मों के कर्म और भक्ति के आधार पर। संतों में 5 से 7 कलाएं रहती हैं। सुखदेव जी महाराज ऐसे अवतरित हुए जिन्होंने 12 कलाएं थी। भगवान श्री राम में 14 कलाएं और भगवान कृष्ण में संपूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण, वैसे राम जी भी 16 कला वाले। तो उनके पिता ने कहा, तूने गुरु नहीं धारण करा, इसलिए तुझे गुरु धारण करना चाहिए। बोले क्यों करूं? बोले करना पड़ेगा मोक्ष के लिए। तो किसके पास जाऊं? बोले राजा जनक के पास। तो राजा जनक के पास आए। राजा जनक ने अपने गुरुदेव से करा है, विधेय अवस्था को प्राप्त है, शरीर से ऊपर। और माता सीता का एक नाम जानकी है, क्योंकि राजा जनक की बेटी है। लेकिन एक नाम माता सीता का विधेयी भी है, देह से परे। नारायण की दृष्टि से एक अच्छी ऐसी है, जनकपुर में जितने रहते सब विधेय अवस्था को प्राप्त है। मतलब मन पर बाहर की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं है। ये बड़ी इतिहास की बड़ी बात मानी जाती है जनकपुर की। वैसे राम जी अवतरित हुए थे अयोध्या में, लेकिन अयोध्या भी अच्छी नगरी है, भगवान खुद वहां रहते हैं, मां सरजू वहां ही है। एक मान्यता तो यही है, चारों भाई भगवान नारायण के अवतार है, एक मान्यता ये भी है। दूसरी मान्यता कुछ अलग भी है, अलग अलग भगवानों के अवतार है, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, आदि आदि ऐसे भी मान्यता है। लेकिन राम जी पदपुरी और लंका, लंका में पूरे राक्षस हैं, लेकिन वहां भी एक विभीषण है। अयोध्या में सब राम और राम जी के भक्त हैं, लेकिन वहां भी एक मंत्र की चर्चा है रामायण में, जनकपुरी, जिस पर प्रभाव माया का नहीं पड़ता, इसलिए कहा जाता है विधेय अवस्था प्राप्त। ऐसे ही राजा जनक है। तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया, पहले अपने पिता को कहा, आप भेज रहे हो, मैं सन्यासी हूं एक गृहस्थी के पास। तो जब आए थे तो राजा जनक ने कहा था कि मेरी एक पैर को आग लग जाए, दूसरे पैर को जवान स्त्रियां पांव दबाएं, स्पर्श करें, इन दोनों का प्रभाव मेरे मन पर नहीं हो। लेकिन कैसे? मैं घोड़े के रक्के जिसमें पैर डालते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं, पैर जिसमें के बोलते हैं उसको, एक रक्के में पांव डालूं, घोड़े पर चढ़ूं, अभी चढ़ूं भी नहीं पूरा, इस इतने में मुझे भगवत प्राप्ति हो। और राजा जनक को अष्टावक्र मुनि महाराज ने ऐसी अनुभूति कराई थी। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि घर से निकले, रास्ते में एक मट्टी पड़ी है, रास्ते में कोई व्यक्ति ले, शरीर काला सा है, कुरूप सा है,
यही आध्यात्मिक सत्य खोज रहा था। आप कृपा करो। तो अष्टावक्र महाराज ने करी थी। अभी डिटेल तो नहीं, कभी इस पर बिंदु पर बोलेंगे। हमारे 3 दिन पहले मोक्षदा एकादशी। दूसरी गीता है गर्भ गीता, तीसरी है गुरु गीता जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती को। लेकिन इस बीच में न हमारी चित्तवृत्ति खंडित हो, न आसक्त हो, न भ्रमित हो, न प्रभावित हो। क्योंकि इन दिनों में शादियों के कारण तब खाता हूं, पहले बाबा जी को भोग लगाता हूं, कभी कभी इन दिनों में होटल में भी खाने को मिल रहा है, लेकिन उस समय ध्यान में ही सही भोग लगाते। हमारे साथ वैसा होता है। पूजा मुझे चीजें बहुत लगती है। हमने सवेरे करता हूँ, शिवलिंग की मेरी पूजा है, सालग्राम की पूजा है, फिर गुरुदेव की पूजा, जो भी मेरे नियम बहुत है। लेकिन सब जगह व्यवस्था मुझे वो चाहिए, 100% चाहिए। लेकिन कभी कभी नहीं भी अनुकूल होती। साल में एक दिन ऐसा आता है जो मैं स्नान नहीं कर पाता। अभी कब करें, पूजा पाठ कब करें? एक दिन साल में मेरा भी ऐसा आता है, 2 दिन कभी कभी आते हैं। लेकिन फिर भी चित्तवृत्ति खंडित ना हो। हमारे गुरुदेव का यही सिद्धांत था और उनसे यही आशीर्वाद में मांगे, प्रार्थना। परिस्थितियां कैसे भी परमात्मा कराएगा ही। चींटियों की, मकुड़ों की, पीपल की, वृक्षों की सेवा मेरी कुछ है, गौओं की, कुत्तों की, जो भी है, पंछियों की पूजा अलग जो भी है, लेकिन परमात्मा कराता है। और मन में भाव ये रहता है मैं करूं। एक मन में खिंचाव रहता है, मैं घर गए थे मेरी सीट के लिए कि मैं नींद करूं ट्रेन में। मेरे साथ जो व्यक्ति था वो अपने लिए वैसे तो मांग रहा था, मेरे लिए लेना मजबूरी थी। हम लोग सोने में कंप्रोमाइज नहीं करते। चौथा हमारा मूल नियम है, हमें बोलने वाला कोई ना कोई चाहिए। हमारे कि हमें चाहिए मतलब चाहिए, बाकी तो आनंद लो भाई, कहीं भी हो। अब कुछ भी देख सकते हो, सुन सकते हो, जितनी बार सुनो, जितनी देर सुनो। और बहुत लोग शिकायत करते हमें रात को नींद नहीं आती। तो अच्छा है, नींद नहीं आती, आनंद लो रात को। मित्र था, यही रहता था। अभी हर किसी को खुद नियम बनाए, ये दूसरे को बताने पूछने के लिए। हाँ, प्रारंभ काल में शुरू में जरूर पूछे, लेकिन बाद में ये नियम बनाने। मेरा भी प्रयास बहुत। 11 तारीख को परसों कैंप है, मैं उसी से रविवार सत्संग भंडारा होगा। 12 तारीख को लगन होगा। फिर 20 तारीख के लिए मेरे लिए भी समस्या है, कहाँ से आऊं और कैसे आऊं। धर्म संकट हमारे लिए रहता है। बाबा जी के नाम पर फ्री में आंखों के ऑपरेशन तो रखे, मैं भी कहीं से पता नहीं आऊंगा। अगले महीने फिर तकलीफें तो हमें भी बहुत जाती है, कहीं की कहीं रहते हैं, कहीं पहुंचना रहता है, सहायक रहता है, तकलीफ मुझे बहुत होती है। रात भर पहले तो वहां सत्संग हो, फिर यात्राएं, फिर गाड़ी में भी चालक के साथ, ड्राइवर के साथ जागना पड़ता है, फिर यहाँ परमात्मा सेवा कराता है। हमें भी बहुत कठिनाइयां जाती है। लेकिन कुछ भी हो, आयु बढ़ रही है। जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है का तो मिले। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है, जब हम लोग यहाँ से जी के धाम पर जाएंगे, बाबा जी ने कहा अरे तेरे को मैंने ज्ञान दिया, नाम दिया, समझ दी, सब कुछ सुख के साधन दिए, तो उसी में बस अटका रहा, उलझा रहा और मुझे ही भुला दिया। बाहर से सब व्यवस्था है। मैंने उस दिन में कहा था, इन दिनों में ठंडी, मन राम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, साध संगत क्यों छोड़ दिया। कौड़ी कौ तू संभल रखा है, और लाल रतन झूठी चीजें बाकी चकाते गाली हली गाले ने ऐते ही निकरो क्या मेहमान अची बस न अने ऐते ही अटके दिन तबियत ठीक न हुई, मूड ठीक न हो, घर में वातावरण बिगड़ियो, अञा मैंने गाली ते ही बीठी है। मेरा तो कह बहुत साल पहले मैंने एक भजन, तुझे प्यार जो पैगाम सबने के सुनाई, तुझे साख मां बधाई, तुझे प्यार जो पैगाम। खुद करो, दूसरों को जगाओ, गुरु से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, सत्य से जोड़ो। हमारा इसमें काम क्या, हमने शिवधारा कल शाम को विवाह करा,
राजाओं की वैसी शादी नहीं होती, उन लोगों का मत है। जितना भी धनाढ़ सेठ हो, जुड़ो सेवा। हमारा उद्देश्य इस बहाने हमारे बाबा जी से जुड़ो, नाम जप के आप मोक्ष पद प्राप्त करो। बस हम लोगों का मुख्य तो ये काम है। दुकानदार कितना मीठा बोलता है, चो चो पियो भाई, कुर्सी पर बैठो, चाय पियो, पानी पियो, ये करो वो। उद्देश्य क्या, मुझे पैसे दे के जाओ, कमाई दे के जाओ। पुट पढ़ना है कोन, ॿियो कोई पढ़ाई तो अचे। इहो त अकुल तव्हांखे कोन्हे न, असां छा कयूं। दुनिया खे घर ठाराइण, जॾहिं असां पंहिंजो ठहंदो परिवार खे ठाराए ॾींदासीं न, पोइ परिवार जे लाइ कयूं था। तव्हांखे अकुल घटि आहे, असां छा। संत तो संसार लाइ आहे न भाई, वो भी भगवान जा जीवन, वो भी भगवान जा जीवन। शिव भजन बाबा शिव भजन।